गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 10 के जो शब्द अर्थ हैं, कठिन शब्द हैं और प्रश्न उत्तर हैं, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे करेंगे, इन विषयों पर हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे पाठ 10 और आज का दिन और आज का जो दिनांक है वो दिन और दिनांक। हाँ, और इसे लिखने के बाद पाठ का नाम भी लिखेंगे, राखी का मूल्य, और इसके बाद आप कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्दों को लिखते समय जो है आप एक काम और करेंगे कि इन्हें लिखते लिखते आप उच्चारण भी करेंगे। इससे क्या है कि आपको पढ़ने और याद करने में भी आसान होगा। आइए देखते हैं कठिन शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पश्चाताप, स्वाहा, जख्म, जन्मभूमि, काफिला, सम्मति, मनुष्यता, स्वर्गीय, और इधर है इज्जत, जहाँ पनाह, अफसोस, जंजीर, खुशकिस्मती, हिफाजत, रस्म व रिवाज और न्योता। ये तो थे हमारे कठिन शब्द, जिसे आप इस तरह से साफ और सुंदर लिखावट में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर आगे शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लिखेंगे आप शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद आप एक तरफ शब्द लिखेंगे और दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आग उगल रहा, इसका हिंदी अर्थ होता है गोले बरसाना। प्रसंग का अर्थ होता है विषय। आँख उठाने का अर्थ आप लिखेंगे बुरी नज़र डालना। प्राण कांपा, भयभीत होना। स्वाहा कर, नष्ट कर देना। काफिला, पैदल जाने वाले यात्रियों का समूह। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाने के दौरान भी इन सभी शब्दों पे चर्चा भी की है और इनके अर्थ भी बताए हैं। सम्मति, राय, खुशकिस्मती, सौभाग्य, हिफाजत, रक्षा, न्योता, निमंत्रण, गवाह, साक्षी, कुर्बानियाँ, बलिदान, कूच, युद्ध के लिए आगे बढ़ना। ठीक है, ये लिखेंगे। प्रश्न उत्तर जो है किस तरह से करने हैं, अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। मौखिक प्रश्न होंगे आपके जो है पुस्तक में, आप उसे भी सामने रखेंगे और वहाँ से देखेंगे कौन सा प्रश्न है। प्रश्न 1 है यहाँ पर, रानी कर्णावती को मदद की आवश्यकता क्यों पड़ी। और पाठ में आपने पढ़ा भी है यहाँ पर। और यहाँ मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि शत्रुओं के आक्रमण से मेवाड़ की रक्षा करने के लिए या मेवाड़ की रक्षा के लिए रानी कर्णावती को मदद की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कर्णवती लिखा है, कर्णवती को आपको कर्णावती लिखना है, कर्णवती नहीं होगा जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा है। तो कर्णावती को मदद की आवश्यकता पड़ी। एक बार फिर से देखेंगे, शत्रुओं के आक्रमण से मेवाड़ की रक्षा के लिए रानी कर्णावती को मदद की आवश्यकता पड़ी। आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, रानी कर्णावती को युद्ध में विजय पाने का क्या उपाय सूझा। क्या उपाय सूझा आपने पाठ के दौरान पढ़ा भी होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि रानी कर्णावती ने सोचा कि हुमायूं ही इस कठिन समय में उसकी मदद कर सकता है, इसलिए उसने हुमायूं को राखी भेजकर भाई बनाने का उपाय सोचा। ठीक है, क्या था प्रश्न, रानी कर्णावती को युद्ध में विजय पाने का क्या उपाय सूझा। आप उत्तर इसका लिखेंगे, रानी कर्णावती ने सोचा कि हुमायूं ही इस कठिन समय में उसकी मदद कर सकता है, इसलिए उसने हुमायूं को राखी भेजकर भाई बनाने का उपाय सोचा। ठीक है, प्रश्न 3 की ओर आते हैं और यहाँ पर है प्रश्न यह, कर्णावती ने दूत के हाथ क्या भेजा। वीडियो के प्रथम भाग में मैंने आपको बताया भी था और यहाँ पर एक बार फिर से उत्तर के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कर्णावती ने दूत के हाथ हुमायूं को राखी भेजकर बहन की मर्यादा की रक्षा के लिए संदेश भेजा। क्या किया, कर्णावती ने दूत के हाथ हुमायूं को राखी भेजकर बहन की मर्यादा की रक्षा करने के लिए संदेश भेजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, कर्णावती द्वारा भेजी राखी पाकर हुमायूं को कैसा लगा। आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि रानी कर्णावती द्वारा भेजी राखी भेजकर
बहन की मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए संदेश भेजा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कर्णावती द्वारा भेजी राखी पाकर हुमायूं को कैसा लगा। जब वो देखता है, राखी देखता है और पत्र देखता है तो उसे कैसा लगता है, ठीक है। तो इसके बदले में वो क्या करता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रानी कर्णावती द्वारा भेजी राखी भेजकर बहन की मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए संदेश भेजा। उसने संदेश भेजा कि उनसे जाके कह दो कि हम उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है, मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है। जी हाँ, इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ है कि मैं हुमायूं रानी कर्णावती को बहन के समान मानूंगा और मेवाड़ की रक्षा करूंगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, इसका उत्तर लिखेंगे इसका अर्थ है कि मैं हुमायूं, कोष्ठक में हुमायूं लिखेंगे ब्रैकेट में, और रानी कर्णावती को बहन के समान मानूंगा और मेवाड़ की रक्षा करूंगा। आइए बढ़ते हैं लिखित प्रश्न की ओर। लिखित प्रश्न में पहला है यहाँ पर, बाघ सिंह अपने किस दुख का वर्णन रानी कर्णावती से कर रहे हैं। बाघ सिंह अपने किस दुख का वर्णन रानी कर्णावती से कर रहे हैं। आप इसका उत्तर लिखेंगे, बाघ सिंह को मेवाड़ की हार स्पष्ट नज़र आ रही थी। बाघ सिंह को मेवाड़ की हार स्पष्ट नज़र आ रही थी। उन्हें दुख था कि वे मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही जो है उनको दुख लग रहा था इस बात का। ठीक है, दूसरा प्रश्न है लिखित का, राखी भेजने के पक्ष में रानी ने क्या तर्क दिया। राखी भेजने के पक्ष में रानी ने क्या तर्क दिया। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि रानी कर्णावती ने राखी भेजने के पक्ष में तर्क दिया कि राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद नहीं रखता है। ठीक है, ये तर्क उन्होंने दिया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न है, तातार खां और हिंदू बेग हुमायूं की बात का विरोध क्यों कर रहे थे। तातार खां और हिंदू बेग हुमायूं की बात का विरोध कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे, इसका उत्तर आपको लिखना है। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि महारानी कर्णावती के पति स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह ने कसम खाई थी कि वे मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़े बिना चित्तौड़ में कदम नहीं रखेंगे। हिंदू बेग और तातार खां यह भूले नहीं थे, इसलिए वे हुमायूं की बात का विरोध कर रहे थे, और पाठ के दौरान भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस एकांकी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इसका उत्तर लिखेंगे आप, इस एकांकी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सभी धर्मों के ऊपर मानव धर्म होता है। यदि कोई शत्रुता भूलकर मित्रता का हाथ बढ़ाए तो उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो यह सीख मिलती है इस एकांकी से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एकांकी के आधार पर कर्णावती और हुमायूं का चरित्र चित्रण कीजिए। उनके बारे में आपको लिखना है कि हुमायूं और कर्णावती कैसे थे, उनका अलग अलग आपको चरित्र चित्रण करना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, रानी कर्णावती का चरित्र चित्रण आप लिखेंगे, मेवाड़ राज्य की महारानी कर्णावती विवेकशील, देशभक्त राजपूतनी थीं। वह उदार विचारों वाली थीं, इसलिए मुसलमानों और इस्लाम धर्म का आदर करती थीं। मानव मनोविज्ञान की उन्हें अच्छी समझ थी, इसलिए बहादुर शाह का मुकाबला करने में अपने आप को असमर्थ पाकर उन्होंने ऐसा उपाय किया कि मुग़ल बादशाह हुमायूं सारी शत्रुता भुलाकर मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आप हुमायूं का चरित्र चित्रण लिखेंगे। हुमायूं का चरित्र चित्रण इस प्रकार से लिखेंगे, हुमायूं संवेदनशील मुग़ल बादशाह था, उसमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी, इस्लामिक कट्टरता नहीं थी। वह भारत की संस्कृति और हिंदू रीति रिवाज का आदर करता था। मेवाड़ की रानी कर्णावती से राखी पाकर वह मेवाड़ की रक्षा करने के लिए तैयार हो गया। वह भारत को मातृभूमि मानता था और हिंदू मुसलमानों को भाई भाई। हुमायूं को सच्चरित्र, उदार, मानवीय गुणों से युक्त बादशाह कहना उचित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसने किससे क्यों कहा। इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपसे बताता हूँ।
तो प्रश्न है यहाँ पर, उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना पड़ेगा, यह किसने कहा, क्यों कहा? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि कर्णावती ने जवाहरी बाई से कहा, क्योंकि जवाहरी बाई मुगलों को शत्रु कह रही थी। कर्णावती के अनुसार भारत अब मुगलों की भी जन्मभूमि हो चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से यहाँ रहते थे। दूसरा है, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं, ये किसने कहा था? वीडियो के प्रथम भाग के आखिरी में मैंने बताया भी था आपसे, और शुरुआत भी यहाँ से दूसरे भाग की हुई है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बाघ सिंह ने कर्णावती से कहा, क्योंकि कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजने का निश्चय किया। वे बाघ सिंह से उसकी सम्मति जानना चाहती थी, उसकी राय जानना चाहती थी। बाघ सिंह एक आज्ञाकारी सिपाही था, वह केवल आदेश की प्रतीक्षा में था, आदेश के इंतजार में था। ठीक है। अगला है, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ, ये किसने कहा, किससे और क्यों? इसका उत्तर आप लिखेंगे, हुमायूं ने दूत से कहा, क्योंकि उसने कर्णावती की राखी स्वीकार कर भाई का फर्ज निभाने का निर्णय ले लिया था। तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे। साथ ही साथ जो है इन प्रश्न उत्तर की जो PDF है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए आपको जो है बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप अपने जो है लाइव क्लासेस के दौरान इन प्रश्नों के उत्तर अपने जो है शिक्षक शिक्षिकाओं से ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे गतिविधियों की। तो गतिविधि में आपको क्या करना है यहाँ पर, ये आपको स्वयं से करना होता है, जैसा कि जो है हर पाठ के दौरान आप करते ही होंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, एकांकी की कथा वस्तु के आधार पर चित्र बनाइए। आपको एक चित्र बनाना है। इसके बाद, यदि कर्णावती हुमायूं के पास नहीं जाती तो दोनों के बीच क्या वार्तालाप होता, लिखिए। ठीक है। इसके बाद कक्षा परीक्षा है। कक्षा परीक्षा में आपको ये स्वयं से करना है। अधिकतम अंक 10 होंगे और आपको ईमानदारी से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ लिखिए, न्योता और गवाह। इसके बाद है, दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए, हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखिए। किस्मत का लिखना है और तारीफ का लिखना है। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपने संज्ञा पढ़ाई है तो आपको भाववाचक संज्ञा इनकी बनानी है, कायर की और गवाह की। इसके बाद चौथा प्रश्न है, श्रुतलेख। आपको जो है इस पाठ से संबंधित या अपनी पुस्तक में से कहीं से भी आप बहुत ही साफ और सुंदर लिखावट में श्रुतलेख करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस पाठ से संबंधित जो भी आपको अभी काम बताए गए हैं, कठिन शब्द है, शब्द अर्थ है और इसके अलावा मौखिक और लिखित प्रश्न है, ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।